आगरा से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर मोबाइल फोन की वजह से एक दंपति का रिश्ता खतरे में पड़ गया। तलाक की नौबत आ गई है। देखिए कैसे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई भी इंसान बिना मोबाइल फोन के नहीं रह सकता। मोबाइल हमारी जरूरत बन गया है क्योंकि उससे हमारे रोजमर्रा के काम चलते हैं। लेकिन क्या मोबाइल फोन पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है? क्या दोनों का रिश्ता इतना खराब हो सकता है कि बात तलाक तक पहुंच जाए? सुनने में बेहद ही अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सच है। आगरा से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को महज 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन मोबाइल फोन की वजह से कलेश हो गया। दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा और रिश्ता बिगड़ता चला गया। मामला पुलिस थाने से होते हुए परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया। अब दोनों के बीच सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। आगरा के खंदौली क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के पलवल में हुई थी। युवक का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी ने टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन की डिमांड कर दी। जब उसने उसे फोन लाकर नहीं दिया तो यहीं से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। फोन की वजह से उसकी पत्नी ठीक से बात नहीं करती थी। दोनों की रोज रोज बहस होने लगी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई और तभी से वो अपने मायके में ही है। उसका यही कहना है कि अगर टच वाला मोबाइल फोन दिलाया जाएगा तो तभी बात बनेगी। लेकिन युवक भी जिद पर अड़ा है। वो भी अपनी पत्नी को फोन नहीं दिलाएगा। जब पति ने फोन नहीं दिलाया तो महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वजह जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बाद में पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया, जहां दोनों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लड़के का कहना ये है कि सर ये मेरे साथ में रहती नहीं है और बार बार घर चली जाती है। जब मैंने लड़की की काउंसलिंग की तो लड़की का कहना ये है कि सर मुझे मारपीट करते हैं और मेरे से बोल देते हैं कि आप अपने घर जाओ। क्यों? लड़के ने बोला कि सर ये बिना मोबाइल के नहीं रह सकती है। जब तक इसको मोबाइल नहीं दिलवाऊंगा जब तक ये मेरे साथ में नहीं रहेगी। तो ये बिना बताए अपने ससुराल से मायके चली गई और मायके से जब इसके ससुराल में मैंने फ़ोन किया तो बताया कि जब तक तू मोबाइल नहीं दिलवाएगा जब तक मैं नहीं जाऊँगी। परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी दोनों के रिश्ते को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि अगली तारीख में पति पत्नी दोनों के बीच सुलह हो पाती है या नहीं। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और उनके वकील को नोटिस भेज दिया है। 27 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पूरे मामले में देखिए खास रिपोर्ट। सीमा हैदर को माननीय फैमिली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तलब कर दिया है कि आप बताइए कि कहां आपकी शादी हुई, कैसे हुआ। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना ही मुश्किल भरा रहा है। अब वो एक नई मुश्किल में घिरती हुई दिखाई दे रही है। उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर पहले ही कसम खा चुका है कि वो सीमा और सचिन मीणा को चैन से नहीं बैठने देगा। अपने वकील के जरिए उसने भारत में कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। सीमा हैदर पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील एपी सिंह, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है। एक केस में सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और सेक्शन 6 अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट के तहत एक मुकदमा फाइल किया था, जिसे ऑनरेबल न्यायालय ने हमारी दलीलों को सुनने के बाद हमारी याचिका को स्वीकार किया था। और स्वीकार करने के बाद आज उस केस में
नोटिस जारी कर दिया गया है। आज उस केस में नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें सीमा हैदर को, देखिए आप देखेंगे, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि सीमा हैदर को कोर्ट ने तलब कर लिया है और सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती है तो एक तरफा सुनवाई होगी। दरअसल सीमा और सचिन ने अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई थी और इसको लेकर गुलाम हैदर बुरी तरह चिढ़ गया था। गुलाम ने अपने वकील मोमिन मलिक से कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। पिछले महीने 15 मार्च को सीमा हैदर और सचिन ने सालगिरह मनाई थी। पिछले हफ्ते गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने गुलाम हैदर की याचिका को स्वीकार किया था और अब सीमा और सचिन को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया है। उसकी 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए नाजायज तौर से, जो कि उनके बच्चों ने कोई क्राइम नहीं किया। सीमा हैदर ने उन बच्चों से क्राइम कराया है। वो तो उनकी उम्र 7 साल से कम है। अगर 7 साल से ज्यादा उम्र होती तो उन बच्चों को भी जेल हो जाती। तो ये सीमा ने क्राइम कराया है उनसे, सीमा ने गलत काम कराया है। तो उनके 4 बच्चे बायोलॉजिकल फादर है, यहाँ फंसे हुए हैं। उनको उनके बच्चे दिलाएंगे, सीमा को जेल कराएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि बिना तलाक किए हुए सारी दुनिया को किस प्रकार से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और सारी दुनिया के सामने झूठ परोसा जा रहा है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम का कहना है कि सीमा अभी भी उसकी पत्नी है क्योंकि दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। ऐसे में वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त सीमा हैदर के कब्जे से उसके 2 पासपोर्ट मिले। उस पर उसके पति का नाम गुलाम हैदर है। इसके अलावा दूसरे जो भी कागजात मिले हैं उसमें भी गुलाम का नाम दर्ज है। सीमा हैदर को माननीय फैमिली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तलब कर लिया कि आप बताइए कि कहां आपकी शादी हुई, कैसे हुआ। जो हमने उनके ऊपर केस डाला था, जो पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब उनसे तलब कर लिया है कि वो खुद पेश हो और ऑनरेबल कोर्ट में जवाब दें। उसके अलावा सचिन मीना को भी नोटिस जारी कर दिया है माननीय न्यायालय द्वारा और उनसे भी पूछा गया कि आप किस आधार पर इसको अपनी वाइफ बता रहे हैं और कैसे क्या हुआ है, वो सारी बातें। उसके अलावा जो उनके भाई एपी सिंह जी थे, जो आपने देखा होगा, वो पत्रकारों को भी, बेटियों को, जो हमारी बेटी पत्रकार हैं, जो दूसरे पत्रकार हैं, उनको धमकाते नजर आते हैं, जर्नलिस्ट को धमकाते नजर आते हैं कि सीमा सचिन बोलिए। सीमा, तो हमने इसी ग्राउंड पर कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को आप सचिन मीना की वाइफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के देश के सामने आप जो है सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए और किस आधार पर आप उसकी वाइफ बता रहे हैं, हमें दिखाइए वो अदालत की डिग्री जिसमें डिवोर्स हुआ हो। पिछले दिनों सचिन मीणा की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी जिसमें उसने कहा था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो पाकिस्तान हिल जाएगा। सचिन का कहना था कि 4 साल से गुलाम का सीमा से कोई संपर्क नहीं था। उसके बीवी बच्चे किस हाल में है, उसने एक बार इस बात की सुध नहीं ली। अब जब सीमा भारत आ गई है तो वो वहाँ से साजिश रच रहा है। गुलाम ने सीमा और सचिन को 6 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा था। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सीमा और सचिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जौनपुर में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। तभी एक युवक दबे पांव वहां आता हुआ दिखाई पड़ता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी वो अचानक बाइक के पास पहुंचता है और बड़ी ही सावधानी से इधर उधर देखने लगा। जब उसे लगा कि वहां पर कोई नहीं है तो उसके बाद वो अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और बाइक का लॉक खोलने की कोशिश करता है। लॉक खुलता है तो बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती और आखिर में वो बाइक को खींचते हुए मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चौकिया गुरेनी बाजार की ये वारदात है। जिस जगह से बाइक चोरी हुई है उसी के नजदीक में एक बैंक भी बताया जा रहा है। वहीं लगे सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई।
सुबह जब बाइक का मालिक मौके पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जहां उसने बाइक खड़ी थी वो उसे नहीं मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस जांच के लिए पहुंची। पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। बाइक चोरी करने वाले युवक का चेहरा कैमरे में कैद कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिर चोर की तलाश में जुट गई है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।